यानी कि जिज्ञासु, हम सभी फिर से इकट्ठे होकर बैठे हैं नाटक समय सार की अगली कड़ी सुनने के लिए। आपका ये जो उत्सुकता है, जो आपका ये रिमार्क, ये रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है, यही मुझे आगे आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है, मुझे ताकत दे रहा है। आपका ये प्यार ये बना रहे अंत तक। हाँ, तो हमने पिछली कड़ी में सुना था नाटक समय सार का प्रारंभ बड़े विनय पूर्वक उन्होंने कवि बनारसी दास ने किया है दोहा छंद में। अब यहाँ पर बात आएगी कि कवि थोड़ा सा अपने बारे में बता रहे हैं। देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी के सामने जाता है कुछ विशेष काम करने की दृष्टि से, तो जिसके पास गया है ना, वो व्यक्ति उसको परखता है कि ये काम बराबर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इसमें पात्रता योग्यता है कि नहीं है। और वो व्यक्ति अपने आत्मश्लाघा तो करेगा नहीं कि भाई मेरे में इतनी योग्यता है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, या से मैंने अनुभव किए हैं, पहले भी बहुत काम किए हैं, ये सब तो नहीं कहेगा ना। ये तो असभ्यता होती है इस प्रकार से बोलना। तो अपने बारे में किस ढंग से कवि बता रहे हैं कि मैं ये एक बहुत बड़ा कार्य लेके चला हूँ, नाटक समय सार जो कि एक महान कवि की कृति है, रचना है, और उसको मैं अपने शब्दों में, अपनी लोक भाषा में मैं उसको कहने की एक हिम्मत कर रहा हूँ, तो क्या मैं उसके योग्य हूँ? ये विश्वास दिलाने को कवि अपना किस प्रकार से परिचय दे रहे हैं। देखिए, ये मत गयंद सवैया है, वो छंद है ये, जिसमें प्रत्येक पंक्ति में 23 वर्ण होते हैं। मत गयंद सवैया। चेतन रूप अनूप अमूर्ति सिद्ध समान सदा पद मेरो, मोह महातम आतम अंग कियो पर संग महातम घेरो, ज्ञान कला उपजी अब मोहि कहो गुण नाटक आगम केरो, जासु प्रसाद सदै शिव मार्ग बेगी मिटे भव बास बसेरो। देखिए, कवि ये नहीं बता रहे कि मेरे में क्या क्या योग्यता है, पहले तो अपने आप की लघुता प्रकट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि चेतन रूप अमूत अनूप अमूर्ति, मैं, मेरा स्वरूप क्या है? मेरा सत्य स्वरूप तो है कि मैं सदैव चेतन स्वरूप हूँ, अनूप हूँ, उपमा रहित हूँ। किसी भी भौतिक वस्तु से, लौकिक वस्तु से आत्मा की तुलना और उपमा नहीं की जा सकती। हम सब ऐसे स्वरूप वाली आत्माएं हैं। तो कवि कह रहे हैं अपने बारे में कि मेरा स्वरूप तो सदैव चैतन्य वाला है, उपमा रहित है और निराकार सिद्धों जैसा है, सिद्ध समान है। पर मोह के महा अंधकार का संग करने से, देखो ना, मोह महात्म आत्म संग कियो परसंग, परसंग माने स्पर्श, संगति, कियो परसंग महात्म घेरो। मोह कर्म का, मोहनीय कर्म का ऐसा स्पर्श हो गया है मेरी आत्मा के साथ कि वो महाअंधकार, अंधकार छा गया है। जो चेतन स्वरूप था ना मेरा, वो ढक गया है, और महामोह अंधकार का संग करने से ये मेरा चेतन स्वरूप जो है ना, अंधे के समान बन गया है। और अनंत काल तक, बहुत समय तक मैं उसी स्वरूप को, उसी अंधता को भोगता हुआ मैं भटकता रहा। और अब
गुरु कृपा से मुझे ज्ञान कला उपजी है, यानी ज्ञान की ज्योति प्रकट हुई है और मुझे अपना वो स्वरूप, भूला हुआ स्वरूप मुझे याद आ गया है। वो भेड़ थी ना, और भेड़ों के झुंड में एक शेर का बच्चा, छोटा बच्चा, नवजात शेर का बच्चा न मालूम कैसे बिछुड़ के और भेड़ों के झुंड में आ गया। अब वो भेड़ों की तरह से ही रहता, उनके साथ में ही चरने जाता, वो भी वहाँ पे घास फास खाने लगा, भेड़ों की तरह ही रहता था। ऐसे करते करते वो शेर का शावक, वो बच्चा जवान हो गया, युवा हो गया। एक दिन सारी भेड़ें चल रही थी और उनके साथ वो शेर का शावक भी था, वो भी बच्चा भी था। अब वो कहीं पर दूर से सचमुच के शेर की दहाड़ आती है, आवाज आती है जोर से, गर्जना, शेर की दहाड़ की गर्जना। और वो जो भेड़ें थी ना, वो तो उस आवाज को सुनते ही भाग गई वहां से। लेकिन वो जो सचमुच का शेर था ना उस भेड़ों के बीच में, उसने वो गर्जना सुनी और वो डरा नहीं। वो कैसे डरता है, वो तो शेर ही था ना, वो तो सिंह शावक था, वो डरा नहीं। और वो जो है सोचने लगा मैं भी ऐसे कर सकता हूँ। उसने भी आवाज निकाली, हुंकार शेर जैसी, और वैसी की वैसी गर्जना उसने नदी के पानी में, नदी के किनारे वो खड़ा था, उसने अपना स्वरूप देखा और शेर खड़ा था कहाँ, ऊपर, थोड़ा ऊंचाई पर, टीले पर। अब वो शेर का बच्चा जो कि भेड़ों के बीच में रह रहा था, अपने स्वरूप को भूला हुआ था, उसने उस शेर को भी देखा और पानी में अपनी आकृति, प्रतिबिंब जो उसका पड़ रहा था, वो भी उसने देखा। अरे मैं तो इसके जैसा ही हूं ना, ये भी ऐसा ही और मैं भी ऐसा ही। और भेड़ें भी उसको रोज नजर आती थी। और वो सोचने लगा नहीं नहीं, मेरा स्वरूप तो ये है, मैं तो सचमुच में ये हूं जैसा ये सामने दिख रहा है। और उसने जोर से गर्जना करी और वहां से भाग गया। कहाँ? जंगल में। कोई झुंड नहीं बनाता शेर, शेर तो अकेला ही रहता है। तो जैसे अपना विस्मृत स्वरूप स्मरण हो जाए, वैसी ही बनारसीदास जी कहते हैं, वैसी ही मेरी हालत है। मैं मोह तिमिर में, अंधकार में भूल गया था, अंधे के समान मैं हो रहा था। बहुत जन्म बिताए मैंने ऐसे ही, लेकिन अब गुरु कृपा से जिन वाणी के द्वारा मुझे ज्ञान कला उपजी है और मुझे समझ आ गया है, ज्ञान की ज्योति प्रकट होने से मुझे समझ आ गया है कि मैं कौन था, मैं कौन हूँ। और अब मेरा अंधकार छट गया है और मैं नाटक समय सार, इस ग्रंथ को मैं कहने के लिए उत्सुक हुआ हूँ, तत्पर हुआ हूँ। मुझे ये विचार जगा है कि मैं इस समय सार नाटक के रूप में इसको मैं अपने अपने देश की भाषा में इसका वर्णन करूं। मेरे अंदर ये एक हिम्मत जगी है, ज्ञान की ज्योति जगी है और मैं चल दिया हूँ, तत्पर हो गया हूँ इस काम के लिए। और ये समय सार नाटक मैं क्यों लिख रहा हूँ, ये ग्रंथ क्यों बना रहा हूँ मैं? क्योंकि इसकी बनाने से मेरी बुद्धि निर्मल होगी और शिव मार्ग यानी मोक्ष का मार्ग मेरे सद जाएगा और भववास बसेरा, मेरा जो संसार का निवास अर्थात जन्म मरण जिसमें मैं कब से पड़ा हूँ, वो मेरा छूट जाएगा, मिट जाएगा। बेगी माने बहुत शीघ्र, जल्दी। और मेरा वो संबंध जो मोह से जुड़ा हुआ था वो तो छूट ही गया है, कम हो गया है, उसकी मंदता हो गई है। तभी मेरे अंदर में समय सार नाटक लिखने की प्रेरणा आई है और अब मैं इसको लिखकर अपना जन्म मरण जल्दी से छुड़ाना चाह रहा हूँ। ऐसा विचार उन्होंने प्रकट किया है।
इस मत्त गयंद सवैया छंद में, और भी आगे अपनी लघुता बताएंगे, तो वो भी हम सुनेंगे। आज इतना ही।